नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। छात्र संघ चुनाव हुआ संपन्न, विजयी प्रत्याशियों को दिलाई गई शपथ। महिला महाविद्यालय में एबीवीपी की शिवानी के सर सजा ताज। रश्मि लमगड़िया की जीत को देखते हुए उत्साहित हुए छात्र। स्कूटी में सवार होकर आए 3 युवकों में एक युवक को खींचकर ले गया बाघ। 2 युवक भागकर जान बचाने में कामयाब। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोहर आर्य ने विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई और सभी विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष के छात्र संघ निर्वाचन के पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इसके लिए मैं अपने महाविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। निरंतर पिछले 10-15 दिनों से पूरी टीम जो है मनोयोग से जुटी हुई थी। सारी तैयारियां इन लोगों ने की और उसी का परिणाम है कि आज सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो अधिक से अधिक मतदान किया उन्होंने आके, और मैं जो मतदान छात्र छात्राओं ने किया, मुझे राजकीय महाविद्यालय बाजपुर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया। सभी को छात्र छात्राओं को ये मेरी जीत नहीं बल्कि छात्र छात्राओं की जीत है, और अध्यक्ष मैं नहीं छात्र छात्राएं हैं जो, लेकिन और कॉलेज में बरकरार कार्य होता रहेगा। लेकिन बुकें नहीं है कॉलेज में, और जैसे इंग्लिश का भी फिलहाल टीचर नहीं है, मैं उसके लिए भी प्राचार्य मैम से बात करूंगा, तो इंग्लिश के टीचर के लिए बात करूंगा और साफ सफाई की भी व्यवस्था को देखूंगा। इसलिए मैं अपना कार्य अध्यक्ष रूप के पूर्ण रूप से करूंगा। कुमाऊं के एकमात्र महिला महाविद्यालय में एबीवीपी के प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। एबीवीपी की शिवानी कार्की ने एनएसयूआई की रिंकी को 343 मतों से पराजित कर छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रामनगर महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर हुए सीधे मुकाबले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशीष मेहरा ने एनएसयूआई के योगेश सिंह रावत को पराजित कर शानदार जीत दर्ज की है, जबकि सचिव पद पर धीरज रावत ने बाजी मारी। वहीं महाविद्यालय में हुई मतगणना के बाद प्राचार्य प्रोफेसर एमसी पांडे ने छात्र संघ चुनाव के परिणामों की घोषणा करते हुए सभी विजयी प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई। वहीं विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने विजय जुलूस भी निकाला। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस वक्त मैं बता नहीं सकता हूँ। जो भी छात्र छात्राओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर हमेशा खड़ा उतरूंगा और मैं उनसे वादा करता हूँ उनको हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा। एसएसजे यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में पंकज कार्की छात्र अध्यक्ष तथा रुचि कोटोला छात्र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। वहीं सचिव पद पर गौरव भंडारी ने नितिन खोलिया को मात दी है। आपको बता दें कि सभी परिणामों की घोषणा चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ईला शाह द्वारा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एमबीबीजी कॉलेज में मतगणना के दौरान सड़क पर जमकर हुड़दंग काटा गया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी रश्मि लमगड़िया के समर्थकों द्वारा सड़क पर जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा हंगामा काट रहे छात्रों को लाठी फटकार कर खदेड़ा गया। साथ ही बहस कर रहे छात्र हर्षित जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसका मेडिकल भी होगा भाई, मेडिकल होगा इसका। रामनगर के नेशनल हाईवे 309 पर स्थित पनोद नाले के पास बाघ ने 3 युवकों पर हमला कर दिया। इसमें एक युवक को बाघ जबड़े में खींचकर घने जंगल में ले गया, जबकि उसके साथ बैठे 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि 3 युवक स्कूटी में सवार होकर जंगल किनारे शराब पी रहे थे। इसमें बाघ एक युवक को खींचकर ले गया। रेंज अधिकारी ने बताया कि लापता युवक की तलाश की जा रही है। इसमें युवक की पैंट बरामद हुई है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे रामनगर वन प्रभाग में लगातार बाघ की दहशत बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 1 वर्ष में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन प्रभाग रामनगर में बाघ द्वारा 3 लोगों को निवाला बना चुका है, जबकि 2 लोगों को घायल किया जा चुका है। वहीं आज एक और घटना हुई है जहां बताया जा रहा है कि 3 लोग एक वाहन में सवार थे और जिसमें एक को
बाग खींच कर ले गया। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी रश्मि लमगड़िया ने एबीवीपी प्रत्याशी कौशल खानी को 1294 मतों से पराजित कर इतिहास रच दिया है। मतगणना के दौरान बाहर रश्मि के समर्थकों ने जुलूस निकाला तो पुलिस को भीड़ खदेड़ने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी। हालांकि हल्की फुल्की झड़प के बीच मतदान और मतगणना पूर्ण हुई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले बहुत सभी लोगों का, आप मीडिया वालों का, मेरी छात्र शक्ति का, मेरी फैमिली का, मेरे बड़े भाइयों का, पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी जो मेरे साथ मेरे को इस चुनाव जिताने में मेरी मदद करे, मेरा सहयोग करे, सभी को दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अध्यक्ष यहाँ पर जीत गई है, रश्मि लमगड़िया उनका नाम है और ये एमबी कॉलेज का एक इतिहास है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी को छात्र और छात्राओं ने चुना। ये भी अपने आप में एक गरिमा का विषय है क्योंकि छात्राओं का जो मामला है वो हमेशा प्रकाश में रहता है, महिला सुरक्षा रहती है प्रकाश में। तो इस छात्रा ने ये दर्शा दिया कि शायद छात्रा भी कुछ कर सकती है अपने महाविद्यालय के लिए और ये वोटर्स ने साबित कर दिया है। जसपुर क्षेत्र में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को जैसे थाम भी दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में भी खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया गया है और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अलाव मुहैया कराने की मांग की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ठंड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने मारी है और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी और भी मार्केट सब बंद पड़ी है और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि ठंड का देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियाँ है छोटे बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए क्योंकि ठंड की बहुत मार पड़ रही है और जितने भी लोग ये लकड़ी मंडी में भी है ये सब अपना अपना अलाव जला के बैठे हैं इस टाइम पर। आपको पता ही है यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। राहगीर लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं, विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो जिससे लोगों को अपना अपना अलाव खुद जलाना पड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि आप जो है हर चौराहों पर, मुख्य बाजार में, मुख्य मार्गों पर अलाव की व्यवस्था करें जिससे राहगीरों को भी परेशानी ना हो। सुभाष चौक पर भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अलाव अपने अपने जला रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि अपना जो है अलाव की व्यवस्था करनी सुनिश्चित करें। परेशानी तो इस टाइम ये जो शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आवागमन ज़्यादा था वो आवागमन भी कम हुआ है और दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। अब यही है कि बच्चों इस टाइम तो बच्चों के अगर स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से छुट्टियां कर दे तो सही है। ऐसी शीतलहर चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर हिल एरिया में ही है, बर्फ़ जैसा माहौल ऐसा हो रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। स्वयं ही दुकानदार लोग थोड़ा बहुत जला लेते हैं हर चौराहे पर, अपना जैसे दुकान है 4-5 जने मिलकर अपना अलाव जला लेते हैं, मगर प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी नजरअंदाज किया जा रहा है प्रशासन से। हल्द्वानी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलीला कमेटी लोहरिया सलाह तल्ला द्वारा तुलसी पूजन दिवस और क्रिसमस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने रक्तदान महादान कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए ब्लड डोनेट किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं तो कहूँगा कि जो जोशी जी का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है और हम भी आगे से प्रयास करते रहेंगे कि हमारे यहाँ मतलब हमेशा ये कैंप लगे हमारे बैंक्वेट हॉल में। और थैंक यू जोशी जी। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा मुकेश जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद मैं सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश जोशी जी से मिला तो उनके कार्य बहुत सराहनीय है। और जैसा कि कोरोना काल पिछले 2 सालों से बहुत महामारी चली थी, उसके साथ साथ अभी दोबारा से संकट आने वाला है और आज
इतना बड़ा पर्व है, तुलसी पूजन और साथ में क्रिसमस का त्यौहार है, तो इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया मुकेश जी ने। मैं अपना सहयोग उन्हें देना चाहता हूँ। जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा, मैं और मेरे पूर्व सैनिक या वर्तमान सैनिक जो भी मेरे साथ प्रेजेंट रहेंगे, मैं उनका पूरा सहयोग दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर जो है तुलसी पूजन दिवस एवं जो एक क्रिसमस जो महोत्सव है पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सबको उसकी जो है यहाँ पर बधाई भी देना चाहूँगा। और जैसा कि देखिए, हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने एक बड़ा गंभीर समय अभी पिछले 2-3 साल में देखा है 2019 के बाद से, जो कि एक कोरोना नामक महामारी जो है, जिसने पूरे विश्व में आपने देखा जिस प्रकार से आतंक मचाया और करोड़ों लोगों को यहाँ पर अपनी जानें गंवानी गई। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब। हल्द्वानी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश के क्रम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में लगाए गए इस शिविर से सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा और स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच भी कराई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग, स्थानीय प्रशासन सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निर्देश प्राप्त हुए थे। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक क्षेत्र में चौपाल लगाने के लिए इसमें निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज यहाँ रामलीला ग्राउंड जो हमारा है उसमें ये चौपाल लगाई गई है, जिसमें सभी विभागों के लोग मौजूद हैं और किसी को भी कोई समस्या होगी तो यहाँ पर वो अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। मैं एक समाज कल्याण में आया था यहाँ पेंशन के लिए और कुछ तकलीफ है, मैं दवा भी चाहिए। तो क्या दोनों काम होगा आपके? हाँ, एक दवाई मिल गई और ये यहाँ का हो गया, साहब ने करवा दिया। पेंशन करा दिया? ये पैसे कागज जमा कर दिए यहाँ। जयंती के उपलक्ष्य पर आज हल्द्वानी बाजार क्षेत्र के प्रमुख स्थान जो कि रामलीला मैदान है और यहाँ लगभग 15 विभागों के को एक मंच देकर, जिसमें नगर निगम भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, जिसमें विद्युत भी है, जल भी है और जिसमें हमारे समाज कल्याण के अधिकारी हैं, आधार कार्ड संबंधित कार्य हो रहे हैं, खाद्य विभाग संबंधित कार्य हो रहे हैं। तो एक मंच पे ऐसे महान महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य पर शासन प्रशासन द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और एक मंच के माध्यम से लगभग 15 विभागों को एक मंच की जगह पर लाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को और हल्द्वानी के क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने का कार्य रामलीला मैदान में आज किया जा रहा है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनके द्वारा राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर सवाल उठाए गए। गणेश गोदियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार की परिपाटी बंद होनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं अगर दिनांक आपके देखिए, यूजेबीएनएल में जो मैंने अभी बात कही थी कि जो लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का कार्य है बचा हुआ, उसको जो कि 3000 करोड़ के आसपास का कार्य है, उस काम को सिंगल टेंडर सिंगल बिड हुई है, मतलब सिंगल बिड हुई है और उसको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। शनिवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे मोहान एवं धनगढ़ी क्षेत्र के बीच नशे में धुत 3 युवकों पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिसके बाद बाघ एक युवक को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, जबकि 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद इस क्षेत्र में जहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा है। बाकी लगातार गतिविधियों को लेकर सीटीआर प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में धारा 144 पूर्व में लगाई गई थी,
तथा वन कर्मियों की गश्त भी जारी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के साथ ही वन कर्मियों की लगातार गश्त करने वाले अधिकारियों के जहां एक और दावों की पोल खुली है, तो वहीं वन कर्मियों की गश्त पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। घटना यही कल ही हमारा भाई दो लोगों के साथ वहाँ घूमने गया था मोहान या काम देखने गया होगा। उधर से लौटते हुए उसको टाइगर उठा के ले गए अंदर। वो दो लोग भाग गए। अंदर जाने में 11 बजे तक वहाँ पर हाथियों से देखा। रात में एक छोटा सा मांस का पीस दिखाई दिया और पैंट मिली, मोबाइल मिला। तो हम लोग फिर सुबह पहुँचे 6:45 बजे। तो उधर से आए, हाथी आए और कर्मचारी आए, उनके साथ हम भी अंदर घुसे जंगल में। तो पूरा जंगल छान मारा। फिर एक जगह टाइगर की कॉल हुई तो सब लोग उधर की तरफ भागे। तो फायर करके उसे भगाया, हाथियों ने चीखा। जब जाकर हम अंदर देखा हमने तो घनी झाड़ियों में ये पड़ा हुआ था पीछे के हिस्से। देखिए, कल शाम को हमें जिस तरह सूचना मिली कि रामनगर के पास पनोद नाले में एक लड़का जो है उसको गायब, मतलब वो वहाँ से डिसअपियर हुआ है और टाइगर ने शायद उसको अटैक किया है। तो दरअसल हुआ ये कि शाम को जब गश्ती टीम, जो वन विभाग की गश्ती टीम है, वो रूटीन पेट्रोलिंग अपनी कर रही थी, तो वहाँ पर 2 लड़के पाए गए जो कि नशा कर रहे थे। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम वहाँ पे शराब पी रहे थे और उनको जब पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि तीसरा शख्स भी उनके साथ था, जो कि अब वहाँ पर हमें नहीं मिला। तो इसीलिए फिर वन विभाग की टीम ने रात को सर्च अभियान चलाया। तो अंधेरा हो जाने के कारण रात को तो कुछ मिल नहीं पाया था, लेकिन मॉर्निंग में उसकी बॉडी वहाँ पे बरामद हुई है फॉरेस्ट के एरिया में। उनको देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी शाम के समय पर 2 पहिया और पैदल घूमना हमने बैन किया हुआ है। धारा 144 भी लागू है शाम के समय पर। तो क्योंकि ये उल्लंघन है, इसलिए उनको पुलिस की कस्टडी में हम हैंडओवर कर रहे हैं, क्योंकि वो नशे की हालत में वहाँ पर पाए गए थे। और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी अभी इसी एरिया में है। उन्होंने भी शाम को इंस्पेक्शन किया था एरिया का, ठीक है। और उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो टाइगर है उसको ढूंढकर उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाए। तो देखिए, अभी इसके लिए तो रेस्क्यू टीम्स बनाई गई हैं और पहले टाइगर को ट्रेस किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी टाइगर ने अटैक किया है तो वो उस एरिया में उसका मूवमेंट देखा जाता है लगातार ही। और इससे पहले भी जो केसेस हुए हैं उसमें 3 से 4 टाइगर्स लगभग दिखाई दिए हैं इसी एरिया में। तो जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि कौन सा टाइगर है, उसको ट्रेस किया जाएगा लगातार। और टाइगर्स की भी ये एक पैटर्न होता है कि उनके जो स्ट्राइप पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं। तो उस तरह से हम उसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। कैमरा ट्रैप्स हमने लगाए हैं, पिंजरे लगवा दिए हैं क्षेत्र में। तो सही टाइगर को ट्रेस करके उसको ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों को उनके पैसों का 8 गुना अधिक पैसा बनाने का लालच देकर सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलभट्टा पुलिस ने क्षेत्र में अवैध रूप से सट्टे की खाईबाड़ी करते 9 लोगों को हजारों की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस ने सट्टे का अवैध संचालन करने के आरोपी सट्टा किंग पवन सिंधी को भी दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ये लगातार क्षेत्र में जो है जुए और सट्टे की शिकायत मिल रही थी, तो इसी क्रम में जो है क्षेत्राधिकारी की इच्छा के नेतृत्व में टीम हमारी काम कर रही थी, जिसको एसओ पुलभट्टा लीड कर रहे थे। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है, मुख्य बुकी जो है पवन कुमार, इनको अरेस्ट किया गया है। और इसके साथ कुल मिलाकर के 9 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और 9 अभियुक्तों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके साथ हमने कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं और इन मोबाइलों में बड़ी संख्या में इनके लेन देन का विवरण दर्ज है। और साथ में जो लोग और इस क्षेत्र में इस धंधे में इन्वॉल्व हैं उनकी भी जानकारी हमें उससे मिली है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस घटना से निश्चित रूप से जो क्षेत्र में जुए और सट्टे की जो आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना आपके क्षेत्र में हो तो उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप दे सकते हैं और सीधे थाने पर आकर भी दे सकते हैं। उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर से हरियाणा ब्रांड की 60 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुष्पा फिल्म की स्टाइल में टैंकर के अंदर छुपाकर यह शराब लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 3 लाख से अधिक बताई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोतवाली हल्द्वानी और एसओजी की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और स्थानीय स्तर पे अभी क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन हैं वहाँ इसकी खपत होनी थी। एसओजी की टीम के मुखबरी के द्वारा ये एक जाल फैलाया गया, टीम बनाई गई और तलाशी के दौरान टीपी नगर के पास इस गाड़ी को पकड़ा गया। ये शराब एक टैंकर नुमा जो कि मॉडिफाइड टैंकर टाइप का था उसमें लाई जा रही थी और इसमें मोबिल ऑयल ऊपर की ओर से रखा हुआ था। टोटल 60 पेटियाँ ये शराब है जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इन दोनों को ही गिरफ्तार करने के बाद एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जो कि 60 एक्साइज एक्ट में और 420 आईपीसी में पंजीकृत किया गया है। कहाँ से लाई जा रही थी? तस्कर कौन है और कहाँ ले जाने? ये हरियाणा से आ रही थी और स्थानीय स्तर पे इसका कंजम्पशन होना था। इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंगाया था और यहाँ पे डिलीवरी की बात कही थी। इसी बीच में हमारी टीम के द्वारा इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसमें जो इसके ओनर हैं उनका पता लगाया जाएगा और इसीलिए इसमें 420 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा से है। किच्छा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसपी सिटी ने बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साह वर्धन करते हुए टीम को अच्छे काम के लिए बधाई दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा सीओ साहब के नेतृत्व में और किच्छा कोतवाली की टीम को मिली है और इसमें हमने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है और इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और इस टीम ने सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा साहब के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है और इसमें मेन एसएसआई सुनील सुतेड़ी इनका रोल रहा और देवराज कांस्टेबल इनका रोल रहा और काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।